दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली बात करके अमलियात के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अमलियात के बहुत सारे सवालात आप हमसे करना चाहते हैं और हर रोज़ ऐसे तो 20 से 25 कॉल आ ही जाते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त न होने की वजह से किसी से बात नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आप जैसे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो बुक किए हुए आपके डेट और टाइम पे आपको कॉल किया जाएगा। आप मुझसे पर्सनली बात कर पाएंगे और अपना मनचाहा सवाल पूछ सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे मसाइल हल करने वाला हूं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि ये परेशानी कैसे हल होगी, कैसे हम मालूम करें कि परहेज़ जलाली और जमाली क्या है। और तो और ये सोचते रहते हैं कि जो परहेज़ है जलाली किस अमल में करें, जमाली किस अमल में करें, किस अमल में परहेज़ जलाली होता है, किस अमल में परहेज़ जमाली होता है। आप पता करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, बता रहा हूँ इंशाअल्लाह जल। इस बात को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। परहेज़ जलाली और जमाली मालूम करने का बहुत ही ज़्यादा आसान नायाब तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप जो अमल कर रहे हैं ना, इस अमल को आप देखें। आप कौन सा अमल कर रहे हैं, किस चीज़ का अमल कर रहे हैं, आप अमल को देखें। अगर आपका अमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कि जिन का अमल है, परी का अमल है और खबीस कोई अरवाह का अमल है, या आप हमज़ाद का अमल कर रहे हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरात वाला जो अमल है, मुवक्किलात के जो अमल होते हैं, इन सब अमल में आपको परहेज़ जलाली करना होगा। परहेज़ जलाली जो बहुत बड़ा परहेज़ होता है, यानी कि सोहबत इख्तियार करना होगा। आपको दूसरे के प्लेट में नहीं खाना है, अपनी प्लेट में खाने किसी को नहीं देना है। इसके वजाहत में इंशाअल्लाह परहेज़ जलाली का मैं बाद में करूँगा और बताता हूँ परहेज़ जमाली किस अमल में काम आएगा। परहेज़ जमाली जो है वो काम आएगा आपको जो छोटे मोटे अमाल होते हैं, जो छोटे मोटे अमल होते हैं या कुछ बड़े भी अमल होते हैं, मगर उसमें परहेज़ जमाली किया जाता है, परहेज़ जलाली नहीं। मसलन अगर आप ये कर रहे हैं कि या अल्लाह का अमल पढ़ रहे हैं और वो जमाली परहेज़ या अल्लाह के अमल में आपको परहेज़ जलाली करना होगा क्योंकि ये जलाल है। और अगर कुछ अमल ऐसे कर रहे हैं जिसमें कोई ख़तरात नहीं, कोई जिन परी हाज़िर नहीं होने का, ऐसा अमल जिसमें कोई मुवक्किलात हाज़िर नहीं होने वाला, ऐसा अमल जिसमें कोई भी आपको हमज़ादा वगैरह से कोई ताल्लुकात नहीं, दूर दूर तक सिर्फ अमल कर रहे हैं, आप अपने रूहानी इजाफ़ा के लिए अमल कर रहे हैं और भी चीज़ों के लिए, रूहानियत में भी ये सब काम आता है। तो उस वक्त आपने परहेज़ जमाली करना होगा। अब छोटे अमल के लिए परहेज़ जमाली यानी कि छोटा सा परहेज़, और बड़े अमल के लिए परहेज़ जमाली यानी बड़ा बड़ा परहेज़। आपको ये बात ख्याल करना होगा, अगर आप परहेज़ करते हैं, परहेज़ कर पाते हैं तो अमल शुरू करें, परहेज़ नहीं कर पाते हैं अमल ना करें, क्योंकि अमल आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अमल आप करें, नुकसान न उठाएं। नुकसान उठाएंगे आपको अब रुजात में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मुश्किल होता है निकलना, मगर निकल जाते हैं और 100 में से 90% लोग नहीं निकलते हैं। तो आप अच्छे से ज़हन नशी कर ले, याद रखें अमल शुरू करने से पहले इस चैनल HJ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, तमाम तर वीडियो देखें, आपको पता चलेगा। और आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे मैं आपको पढ़कर क्वेश्चन के आंसर कर सकूँ। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन। मल्टीपल स्क्रीन, एक ऐप में बहुत सारे फीचर, आमिलों के लिए तोहफा, मुस्लिम AI, मल्टीपल टूल्स, डिजिटल ई-बुक लाइब्रेरी। इल्मुल अदाद जाने और बहुत कुछ सीखें। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा नायाब, मुफीद, एक तजुर्बाकार अमल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस अमल को नहीं करते हैं तो आप कितना ही अमल कर लें, कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमल में कामयाबी के लिए ये अमल ज़रूरी है। आप अच्छे से ज़हन नशी करें, सुनिए अच्छे से क्यों ज़रूरी है। अगर आप अमल करते हैं, अगर आपके अमल में रूहानी ताकत नहीं है, रूहानियत नहीं है, रूहानी पावर नहीं है, तो आप अमल में कामयाब नहीं हो पाइएगा। मसलन मैं समझाऊँ आपको, मिसाल के तौर पे आपको कोर्ट कचहरी में कोई काम है, आप डायरेक्ट जज के पास नहीं चले जाओगे, या आपको कोई ऑफिस में काम है तो आप डायरेक्ट अगर जज के पास चले भी जाते हो, कामयाबी नहीं मिलती है, मिलती है बहुत ही ज़्यादा लेट से।
बहुत ज़्यादा लोग आगे पीछे करते हैं। और अगर आपका ताल्लुकात पहले से ही किसी से है, उसके कर्मचारी से हो या वकील से हो, आप ताल्लुकात पहले से ही आपको, तो आपको काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता चल गया, आप किसी कर्मचारी के पास गए, वो सिफारिश लगा दिया, आपका काम जल्द से जल्द बन जाता है। रूहानी ताकत यही काम करता है। जैसे कि अगर हमारे पास रूहानी ताकत है या आपके पास रूहानी ताकत है, अमल करते हैं, कामयाबी पालेंगे। और एक बात याद रखें, अमल करते हैं, रूहानी ताकत है नहीं, करते रहेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही मिसाल जो मैं आपको दिया हूँ, यहीं पे ये फिट कर रहा है कि आप पहले ही कर्मचारी के पास गए, मुलाकात किए, उसके बाद उससे बातचीत हुई, आपके पहचान वाला था, आपका काम आगे लेकर गया, काम हो गया। और इनडायरेक्टली अगर आप जाते हैं, काम बनता है नहीं बनता है पता ही नहीं चलता, या बनता भी तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर से, बहुत ज़्यादा तवील अरसों के बाद लेट हो जाता है। इसी तरीके से आपका रूहानी ताकत है, तो रूहानी ताकत से आप किसी भी अमल को उरूज तक ले जा सकते हैं। तवील अरसा नहीं लगेगा, जल्द से जल्द अमल में कामयाबी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा मुफीद अमल है। आपने करना है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना लाजमी ज़रूरी है। अगर आप आमिल बनने चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मैं आमिल बन जाऊं और नमाज ना पढ़ूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आमिल बनेंगे। आप आमिल बनने के लायक नहीं। आमिल अगर आपको बनना है, अमल करना है, सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो नमाज है, नमाज आपको पढ़ना ही होगा। जैसे ही आप नमाज पढ़ेंगे ना, 5 वक्त नमाज, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा की जब नमाज पढ़ेंगे, मैं आपको हर नमाज के बाद वज़ाइफ बताऊंगा जो उरूज पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएगा अगले किसी और वीडियो में। सबसे पहले बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मुफीद, आजमाया हुआ ख़ुद का और बहुत सारे आमिलों का है। क्या करना है? फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा, लास्ट में जो पढ़ रहे हैं आप, सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ लें। फ़र्ज़, सुन्नत, नवाफिल, वित्र वगैरह पढ़ने के बाद आप बैठ जाएं इत्मीनान और सुकून से। हो सके अगरबत्ती जलाना चाहे जलाएं, ना तो मसाइल नहीं, घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई देख रहा है, कुछ मसाइल नहीं है। इत्मीनान और सुकून से बैठे, आँखों को बंद करना है। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। 11 मरतबा से दुरूद पाक पढ़ लिए, हुजूर पर दुरूद भेज दिए। उसके बाद आप करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीक़े से शुरू करें, ना कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब यहाँ पे ठहर जाएं, तकरार करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कम अज़ कम तकरीबन गालिबन 10 मिनट तक आप अपने आँखों को बंद कर लें, इत्मीनान से बैठ जाए और 10 मिनट तक करना है आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस तरीके से विर्द करना है आपने कंटिन्यू। हो सके तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, या कम अज़ कम 2 महीने 16 डेज़ 60 दिन तक कम से कम इस अमल को करें, या तो 80 दिन तक इस अमल को करें ही करें। इंशाअल्लाह आपके अंदर रूहानी ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर रूहानी ताकत बढ़ जाएगा। तो आप जब अमल करेंगे, रूहानी ताकत आपके पास है, तो अमल जो करेंगे कामयाब जल्द से जल्द हो जाएंगे। अमल में कामयाबी के लिए ये पहला सीढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस अमल को आप ज़रूर करें, ना करेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लोग कहते हैं कॉल करके, भैया आमिल साहब, इरशाद भाई, मैंने अमल किया, कामयाब नहीं हो पाया। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास रूहानी ताकत है? रूहानियत का अमल कियो? कहता है नहीं। तो फिर कैसे कामयाब हो जाएंगे? आप इस बात पे गौर करें, गौर और फिक्र के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे बड़ा आमिल कोई नहीं होगा, आप बहुत बड़े आमिल बन। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप। अगर आप स्किप करते हैं तो शायद आप न बन पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ विदाउट स्किप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो अमल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो अमल शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा नायाब, बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार यह अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आप इस अमल से करोड़पति बन जाएंगे। एक बात और पहले ही वजाहत कर देता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस अमल को कब पढ़ूँ, कितने मरतबा पढ़ूँ, किस टाइम पढ़ूँ, ये अमल करना होगा मुझे, आपके अगर माइंड में ये सवाल आ रहा है कि अमल 40 दिन करना होगा, परहेज़ करना होगा, तो मैं एक ही अल्फाज में कहूँगा, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों का ज़रूरत है ही नहीं। ना तो आपको चिल्लाकशी करने की ज़रूरत है, ना आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है, ना आपने अमल में बैठना है, कुछ नहीं। ये एकदम आसान, बहुत 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 ही ज़्यादा आसान और नायाब तजुर्बाकार अमल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। जिस तरीक़े से बताऊँगा उस तरीक़े से आप करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि आप लोग करोड़पति बन जाएंगे और इससे आप बहुत ही ज़्यादा माल हासिल कर पाएंगे। आपके पास तंगी कभी नहीं होगी, माल और दौलत में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होगा, कभी भी किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है। तो करना क्या होगा, किस तरीक़े से इजाफ़ा होगा, जानते हैं हम। सबसे पहले कि हम करते क्या है कि बाज़ औक़ात करते हैं क्या है कि किसी चीज़ हम किसी से ख़रीदते हैं या किसी से भी कोई चीज़ लेते हैं, तो उस वक्त ये अमल करना होगा। या हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या हमारा जेब से किसी भी चीज़ को हम अदा करते हैं, हमारा जेब से निकल कर जा रहा है, हमारा घर से निकल कर जा रहा है, उस वक्त ये अमल करना होगा। कैसे, आराम से समझाता हूँ। मसलन ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन मैंने आपको दे रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको ये फ़ोन दे रहा हूँ तो उस वक्त मैं पता है क्या पढ़ूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आपको पढ़ना होगा। अगर आप दे रहे हैं किसी को भी, ये जो फ़ोन है जो दे रहे हैं आप, तो पहले पढ़ेंगे आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रहे, फ़ोन ही नहीं, हत्तुल इम्कान किसी भी चीज़ को दे, कार्ड वगैरह दे या कोई भी चीज़, हत्तुल इम्कान खा कुछ भी हो, पैसा वगैरह कुछ भी हो, आपके जेब से जा रहा है या आपके घर से जा रहा है या आप अपने हाथों से अदा कर रहे हैं ना, उस वक्त ये अमल आपको पढ़ना होगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ़ और सिर्फ वन टाइम, एक मरतबा पढ़ना है। जिस वक्त देंगे उस वक्त पढ़ेंगे, जिस वक्त देंगे उस वक्त पढ़ेंगे। अगर आप दिन में 100 मरतबा किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आपको 100 मरतबा पढ़े। और आपने अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, आप ले रहे हैं, जैसे कि ये मुझे आप दे रहे हैं या मैं ले लिया इसे, तो क्या पढ़ कर लेना है आपने? लेना किस चीज़ पढ़ कर है? आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आपको करना क्या है कि अपने पास इसे ले लेना है, इसे लेना है। जैसे आप इसे अपने पास ले लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, या कोई भी काम करेंगे, या इसे हम उठाकर यहाँ रख रहे हैं या उसे उठाकर यहाँ रख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किए, उठाकर यहाँ रख दिए, बिस्मिल्लाह पढ़े, यहाँ रख दिए। बिस्मिल्लाह कहकर किसी को भी कोई सामान देना है, बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू को करना है। और किसी को कोई चीज़ देना है अगर हमें, तो करना क्या, बिस्मिल्लाह कहकर लेना है। और किसी को कोई चीज़ देना है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगरचे आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, अगर इस अमल को आप करते हैं ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यकीन माने, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप खुद कहेंगे कमेंट में आकर के नेक्स्ट टाइम कि भैया मैंने सच में पढ़ा इस अमल को, मैंने तकरीबन 2 महीने 3 महीने से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ कि आप इस अमल को आजमाने के लिए गए, आज किए, कल किए, परसों के, बोले हम तो बने नहीं करोड़पति, हमारे माल में इजाफा नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन नहीं करना है आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। और कम से कम इसका जो रिजल्ट देखना है ना, आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। इत्मीनान और सुकून से आराम, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़े अभी से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा आजमूदा, बहुत ही ज़्यादा नायाब यह अमल है। मैं जितना ही तारीफ़ करूँ इस अमल का वो बहुत ही कम है, मैं तारीफ़ कर नहीं सकता। तो मैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप इस अमल को कदर करेंगे। और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, अहबाब में, रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी फ़ायदा हो जाए। सदका जारिया समझकर अच्छी बातों को फैलाना सदका जारिया है, तो अच्छे सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर कर लीजिए। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर